हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज एक खबर आप पढ़ सकते हैं दैनिक भास्कर के पटना एडिशन में दिया हुआ। जुलाई के अंत तक होगी 65वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा। 28 मई तक है जो कि आवेदन दिया हुआ देना है। तो बीपीएससी की 65वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा जुलाई के अंत तक है जो कि होगी। बीपीएससी है जो कि तैयारी की स्थिति सामान्य रही तो 15 जुलाई के बाद मुख्य परीक्षा ले ली जाए। वैसे बीपीएससी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार जून में ही मुख्य परीक्षा लेकर दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट जारी करना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण परीक्षा में देर होगी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि कॉलेज खुलने के बाद जिला प्रशासन से आयोजित परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्रों जो कि जुलाई में मांगा जाएगा। जुलाई में परीक्षा आयोजन का लक्ष्य है, लेकिन कॉलेज नहीं खुलने पर यह आगे बढ़ेगा। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 28 मई तक मांगा गया है। 18 मई तक परीक्षा शुल्क जमा करना। निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी 15 जून तक भेजने की अंतिम तिथि। परीक्षा का सिलेबस बीपीएससी की वेबसाइट पर है, देखा जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में 6521 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। डीएसपी सहित विभिन्न 434 पद के लिए यह प्रतियोगिता 3 चरणों में हो रही है। 65वीं बीपीएससी जो, क्योंकि 15 जून तक हार्ड कॉपियाँ मांगना है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कैसे हार्ड कॉपी है जो कि भेजें जाए, कितने लोगों के पास हार्ड कॉपी है भी नहीं। तो एक चीज़ अच्छी स्थिति आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से परीक्षाओं का हो रहा है, दुकानें खुल रही, तो आपकी धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो रही है। घबराएं बिल्कुल नहीं। और आपको अगर उस कारण से भी आप जा सकते हैं कॉलेज में, अगर धीरे 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 जो कि जिस तरह से प्रवासी श्रमिक भी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो आप भी है जो कि आपको भी कहीं ना कहीं जो कि कुछ ना कुछ सहूलियतें बढ़ेगी और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपकी फॉर्म भरा जाएगी, चाहे सर्टिफिकेट आपके पास नहीं भी हो तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉलेज से लेकर सब खुले। भले ही आप अन्य जगह हो, लेकिन आपकी परेशानियाँ ज़्यादा नहीं होगी और आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी। तो ये रहा आपको फॉर्म भरने का और हार्ड कॉपी भेजने का डेट। और जहाँ तक मेंस है तो मेंस का डेट तो इन्होंने जुलाई तक बताया ही है। और अगर स्थिति सामान्य रही तो जुलाई में कराने का लक्ष्य रखा गया। अगर नहीं रही तो अगस्त भी जा सकते हैं, लेकिन जुलाई में अभी भी संभावना बनी हुई है। और इसका सिलेबस तो कई बार होता है कि 900 नंबर का आपको मेंस होगा। 4 दिन आपकी परीक्षाएं होगी। 12 बजे इसके लगभग परीक्षाएं शुरू होती है इसकी। तो आप इसको एक एक दिन है जो कि वो पहला हिंदी होगा, उसके बाद दोनों जीएस होंगे, उसके बाद लास्ट में आपके ऑप्शनल पेपर होंगे। 300 नंबर के फर्स्ट जीएस में रहेंगे, 300 सेकेंड जीएस और तीसरे में 300 का ऑप्शनल है। और 900 नंबर की परीक्षा होगी, इस पर मेरिट निकलेगी। 900 में अभी तक का जो रिजल्ट आया वो लगभग 500 ही रहा है। 64वीं का रिजल्ट है जो कि अभी आना है मेंस का। और 64वीं बीपीएससी मेंस का जहाँ तक लक्ष्य रखा गया हो, मई के लक्ष्य में रखा गया, तो जून के प्रथम सप्ताह में जो कि आपको आने की पूरी संभावना है। लक्ष्य टारगेट हालांकि मई ही रखा गया है, मई के 2020 के लास्ट में, लेकिन जून फर्स्ट वीक में पूरी संभावना कि रिजल्ट निकल जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हाल फिलहाल के बीपीएससी में आई है वो क्या है, 1465 सीट है बीपीएससी 64वीं बीपीएससी मेंस की। उसके बाद आते हैं ये तो 65वीं बीपीएससी की होगी जो मुख्य परीक्षा है। उसके बाद आपको 66वीं की जहाँ तक बात है तो जून में बताया था, लेकिन हो सकता है इसमें और भी डिले हो, क्योंकि सिलेबस अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। तो निश्चित रूप से जून में संभावित है या जुलाई में आपको आ सकती है। जून से जुलाई भी हो सकती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 66वीं बीपीएससी कितनी सीटें होंगी तो ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि 30 अप्रैल तक है जो कि आपको मांगा ही गया था। सीटों की विवरणी रिक्तियाँ उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। तो अभी है जो कि इसमें समय लग सकती है। और जहाँ तक 66वीं बीपीएससी प्री की तैयारी, तो मैंने एक सेट डाला है, उसको आप बना सकते हैं। हालांकि कुछ लोग बनाए थे, लेकिन मैंने कट ऑफ शो रखा था, लेकिन बहुत थोड़ा टफ सेट था, हार्ड सेट था। तो बहुत लोग 85 लाए, कितने लोग 75 लाए। तो आप उसको बना सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी पैटर्न पर है जो कि क्वेश्चन डाला करूँ। और चाहे वो बीपीएससी की हो, चाहे बीएसएससी की हो, चाहे बिहार दरोगा की, मैं बिल्कुल आसान प्रश्नों के देने के पक्ष में इसलिए नहीं रहता, क्योंकि आसान पर मान लीजिए कि आप बीपीएससी में बहुत सारे यूट्यूब चैनल से लेके सोशल मीडिया पर लोग सेट बनाते हैं 150 में कितने मार्क्स ला रहे हैं, 126 130। तो आपके साथ एक तरह से धोखा हो रहा है और खुद भी धोखा दे रहे हैं अपने आप को ऐसे सेट, क्योंकि 130 बनाने वाले सेट है जो कि आपको बहुत सारे सेट मिल जाएंगे, लेकिन 100 के आसपास ही रेंज वाले सेट है जो कि आपको नहीं मिलेंगे, ना मार्केट में मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। इस तरह के कुछ हैं जिसे आप पुराना में अगर माना जाए तो लक्ष्य का जो
सेट है बीपीएससी का जो 65वीं के लिए आया था, वो स्टैंडर्ड सेट था। आपको उस तरह के सेट एकदम सेट बहुत मिलते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में मिलती है, इसलिए उसे सेट बनाए जो लगे कि नहीं यही है। अब आप रेलवे टाइप की आप बना रहे हैं बीपीएससी में, तो ये आपके लिए समय बर्बादी होगी सिर्फ। तो आप उसको सेट को है जो कि आप देख सकते हैं, 2-3 दिन पहले डाला हो। और ये जो 66वीं के लिए जहाँ तक बात है, तो बताएं कि उसका सिलेबस है जो कि चेंज होने की संभावना कम है। अ, अब आते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 पर। जैसा कि बताया था कि आपको जून में संभावना पूरी दिख रही है कि विज्ञापन जारी हो जाएगी, तो बहुत सारे चैनल से लेकर सोशल मीडिया ने कहा कि ये गलत बोल रहे हैं या सही। तो मुझे जो सूचना मिलती मैं खुद नहीं रखकर आपको बता देता हूँ कि आपको जून में तैयारियां दिख रही है, तो उसके अनुसार आपको जून में आएगा। लेकिन 20 जून तक है जो कि आपको बीएसएससी सीजीएल 3 का विज्ञापन है जो कि संभावना बनती दिख रही है। तो आप तैयारी कर सकते हैं। 6 सेट मैंने डाला भी, और अगर आज मैं भी तैयार कर रहा हूँ, अगर तैयार होगी तो दोपहर तक है जो कि आपको सेट है जो कि अगर सब चीज़ है तो 7वां सेट है जो कि बीएसएससी सीजीएल 3 का आपको दे दिया जाएगा। और उसी स्टैंडर्ड पर जितने क्वेश्चन, जिस तरह से 50 जीएस हैं, 50 साइंस और मैथ है, 50 रीजनिंग है, तो उसी पैटर्न पर मैं प्रयास करूँगा कि, और थोड़े टफ सेट, क्योंकि अब आसान प्रश्न उस तरह के नहीं रहेंगे जिस तरह से बीएसएससी सीजीएल 2 मेंस में आया। आपको बीएसएससी सीजीएल प्री में भी आपको 120-22 लाना आसान, बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं था। तो इस तरह से जो कि जिस तरह के प्रश्न पूछने जाने की संभावना है, उसी तरह का मैं प्रश्न है जो कि डालता हूँ, चाहे वो बिहार दरोगा की हो, चाहे। और जहाँ तक बात है बिहार दरोगा मेंस की, तो अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, चाहे ईएसआई की। तो इस आधार पर अगर कहें तो अगर खुलती है तो जुलाई में संभावना थोड़ी बहुत दिख रही है, नहीं तो फिर अगस्त में एग्ज़ाम हो सकती है, क्योंकि अब सारा चीज़ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। और खासकर है जो कि स्कूल कॉलेज भी खुलने की तैयारी में चल रही, 1/3 ही खुले, 1/3 ही उपस्थिति हो, लेकिन अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो अच्छी खबर है कि आपको अब ज़्यादा दिन है उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये घबराहट कि इस साल परीक्षा होगी नहीं, इस साल परीक्षाएं धीरे धीरे ही होगी, लेकिन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपको बीएसएससी सीजीएल 3 का जहाँ तक बात है, तो मैंने कई बार बताया है कि आयु सीमा जो है आपको 21 वर्ष से 37 वर्ष रहेंगे। और इसका जो योग्यता है आपको ग्रेजुएशन है, चाहे 66वीं बीपीएससी प्री, और ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपेयरिंग में नहीं, और बीपीएससी में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन बीएसएससी सीजीएल 3 में है जो कि नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 होगी। 150 प्रश्न रहेंगे, 600 अंकों के रहेंगे, 2.25 घंटे समय रहेगी। और तो इस अनुसार है जो आप क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार है जो कि कट ऑफ है जो कि जा सकता है। जिस तरह से पहले भी बताया कई बार कि बीएसएससी सीजीएल 1 की प्री की 87 गई, बीएसएससी सीजीएल 2 की आपको 120 से 22 गई, और 2 सिटिंग में जो कि परीक्षा। और इस बार भी है जो कि बीएसएससी सीजीएल 3 विज्ञापन ए की परीक्षा अगर होती है, अगर सितंबर में संभावना दिखती है, तो आपको 2 या 3 चरणों में परीक्षा, अगर लॉकडाउन की स्थिति में तो आपको 4 या 5 चरणों में भी परीक्षाएं हो सकती है। तो आपको एक टारगेट मानना पड़ेगा सितंबर तक है जो कि आपको दोनों परीक्षाओं, चाहे 66वीं बीपीएससी प्री और 66वीं ये बीएसएससी सीजीएल 3 का एक टारगेट बनाना पड़ेगा। सितंबर में थोड़ी संभावना बनती है, तो उसके अनुसार तैयारी करें। और करेंट अफेयर्स कितने आते हैं, तो 30 के लगभग है जो कि करेंट अफेयर्स है जो कि आपको बीपीएससी में आते हैं। और इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, बिहार स्पेशल बीएसएससी सीजीएल 3 में कितने रहेंगे, तो आपको बिहार स्पेशल 2 या 3 प्रश्न रहेंगे, क्योंकि 50 ही जीएस है। और करेंट अफेयर्स है जो कि आपको 4 से 5 रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे उसमें। है जो कि आपको उसी में सारा चीज़ है, मतलब टोटल अगर मिला के जब बिहार स्पेशल और करंट मिलाकर तो 10 प्रश्न है जो कि 50 में रहेंगे। साइंस है जो कि, और इसमें रिजल्ट है जो कि साइंस और मैथ वाले का ज़्यादा सिलेक्शन होता है, जिनका अच्छा साइंस और मैथ रीजनिंग रहता है तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना। बहुत सारे जीएस कैंडिडेट बहुत अच्छे रहते, लेकिन बीएसएससी सीजीएल 3 में सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसका कारण है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर कमज़ोर है तो उसको सुधारते नहीं हैं, या जिनकी बहुत अच्छा मैथ रीजनिंग वो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं, सीधे एग्जाम में ही कि मेरा तो बहुत अच्छा है रीजनिंग, तो उसको जो कि बनाएं। और जहाँ तक बुक की बात, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बुक्स क्या पढ़ें बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए। सबसे पहला है कि आप अगर नए हैं तो कोई किताब ले ले, रिसेंट ले ले, या एनसीईआरटी की पढ़ते तो एनसीईआरटी की पढ़े। अगर पुराने हैं, कई बार परीक्षा, बहुत सारे लोग बीएसएससी सीजीएल 1 में फेल, मतलब क्रॉस किए हैं, क्वालिफाई नहीं किए हैं, कहीं और जॉब कर रहे हैं। बीएसएससी सीजीएल 2 में क्वालिफाई नहीं किए हैं, कहीं और जॉब कर,
तो उन लोगों के लिए सजेशन है कि आपकी तैयारी अच्छी थी लेकिन कट ऑफ से थोड़े, तो आपको है जो कि एक टारगेट मतलब खूब ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें, आपके लिए कोई ऐसा और जो गलतियाँ हैं उसको सुधारें, क्योंकि अब आपके लिए बेसिक का जानना तो समय है। तो आप उसको जो कि जितना ज़्यादा आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो 2-4 नंबर घटे थे उनके समा। अब BSSC CGL 1 की बहुत सारे लोग हैं जो कि रिजल्ट मांग रहे हैं कि क्या है, तो रिजल्ट हालांकि वेबसाइट पर नहीं, मैंने बहुत खोजा, एक जगह मैंने देखा था कहीं 2-3 दिन पहले कि वो जो पुराने मेरिट लिस्ट है वो उसकी थी, जो रिजल्ट जो है 2 बार चेंजिंग हुई थी। तो पहली रिजल्ट की मैं प्रयास करूँगा, लेकिन हालांकि मुश्किल है खोजना, तो उसकी PDF मैं दे सकता हूँ कि कितने हैं जो कि लोग उसमें 25,000 लोगों के कितने मार्क्स थे या कितने रैंकिंग थी, उसके आधार पर आप देख सकते हैं। और BSSC CGL 1 की जो खबर है कोर्ट वाले, खासकर सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत सारा मैंने अखबारों में भी कोशिश किया खोजने की, नहीं मिली, और बहुत सारे लोग इसे कह रहे हैं कि अनाप शनाप न्यूज़ है। ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, इसमें ये कोर्ट का ऑर्डर है और इसको जो कि अभी BSSC के पास आएगा तो विचार करेगी कि इस पर क्या करेगी, महाधिवक्ता की राय ली जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। उसके बाद है जो कि विज्ञापन है जो कि आपको BSSC CGL 3 का भी आपको जून तक जो संभावना दिख रही है, उम्मीद है कि आपको आ जाएगी, और आपको अब ज़्यादा है जो कि इंतज़ार नहीं कर। तो तैयारी में बिल्कुल लापरवाही नहीं है, जो लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का रिजल्ट होगा, जो छोड़ रहे हैं कि नहीं अब नहीं आ रही, जो हताश हो रहे हैं तो बाहर, क्योंकि आपको सीटों की संख्या कम रहेगी, 1300 से 1500 रहेगी, और आप है जो कि क्योंकि आपको समय नहीं है, जो कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं मुझे इस, बहुत सारे लोग BSSC CGL 3 को टारगेट बनाए, वो निकलेगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उन लोगों के, और जो कर रहे हैं खाली सोचने से नहीं, उन्हीं का रिजल्ट होगा, और जो कभी छोड़ नहीं ये तो आएगा ही नहीं, निराश हो जाएंगे, तो उनको फिर मुश्किल है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।